तो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एवन क्लासन। ये दोस्तों हमारा साइंस का पार्ट 2 है। फर्स्ट पार्ट में हमने लगभग 200 क्वेश्चन कवर किए थे। इस वीडियो में लगभग हम 300 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। HIV संबंधित है एड्स से। HIV किससे संबंधित है भाई? तो HIV संबंधित है आपका एड्स से। ठीक है, किससे संबंधित है भाई? तो एड्स से संबंधित है आपका HIV। शुष्क सेल में कार्बन की छड़ कार्य करती है किसका? एनोड का। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है किसके? परमाणु संख्या पर। हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ है दूरदृष्टि दोष। हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ है दूरदृष्टि दोष। एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है 22.4 लीटर। एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है 22.4 लीटर। एल्केन का सूत्र होता है CnH2n। CnH2n। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो ऑक्सीजन। कौन शीत रक्त जानवर है? तो छिपकली आपका शीत रक्त जानवर है। वायुमंडल की निम्नतम परत कहलाती है क्षोभ मंडल। क्या कहलाती है भाई? क्षोभ मंडल कहलाती है। सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? तो ये हाइड्रोजन गैस निकलती है। परमाणु बम की खोज किसने की थी? तो 1941 ईस्वी में ऑटो हॉर्न ने की थी। स्वयं कणों के वास्तविक संचलन के बिना पदार्थ द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण क्या कहलाता है? चालन। जूल किसकी इकाई है भाई? ऊर्जा की। टीबिया नामक अस्थि पाई जाती है किसमें? टांग में। साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः होते हैं लोहा तथा क्रोमियम। क्या होता है भाई? लोहा तथा क्रोमियम होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है किसी हवाई जहाज या किसी निश्चित ऊंचाई पर स्थित एक पिंड की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है अल्टीमीटर। किसी हवाई जहाज या किसी निश्चित ऊंचाई पर स्थित एक पिंड की ऊंचाई मापने के लिए किसका यूज करते हैं? अल्टीमीटर का। भूप्रपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली तत्वों की गैस है ऑक्सीजन, सिलिकॉन तथा एल्यूमिनियम। ठीक है, यदि लाल फूल को हरा शीशम देखे तो कैसा दिखेगा भाई? काला दिखेगा। आइसक्रीम किसका उदाहरण है? निलंबन यानी सस्पेंशन का एक उदाहरण है। धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट, धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम। ठीक है, अगला प्रश्न है पौधों की आयु का मापन किया जा सकता है उसकी तना के वलयों के अनुप्रस्थ काट की गिनती करके। जीवाश्म की आयु की निर्धारित करने के लिए कौन सी पद्धति का प्रयोग किया जाता है? तो C14 पद्धति। वह कौन सा रासायनिक तत्व है जो प्रोटीन को चिन्हित करता है? तो ये सल्फर है। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी का क्या कारण है? तो पृथ्वी के तापमान में जो वृद्धि होती है उसी के कारण। थर्मामीटर में भरने के लिए पारा क्यों उपयुक्त है? यह कांच की दीवारों से नहीं चिपकता, यह दिखने में चमकीला होता है, वह आसानी से पढ़ा जा सकता है, यह ताप का सुचालक होता है। ठीक है, ये ताप का क्या होता है? सुचालक होता है। अगला प्रश्न है कि किस प्रकाश में लघुत्तम तरंगदैर्घ्य होती है? तो बैगनी। ठीक है, बर्फ के घनत्व के तुलना में पानी का घनत्व होता है तो उच्च घनत्व होता है। ताप मापने की SI इकाई क्या है? केल्विन। चंद्रमा से यदि किसी पिंड को पृथ्वी पर लाया जाए तो उसका द्रव्यमान क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा, मास उसका वही रहेगा, सेम रहेगा और नो चेंजमेंट होगा। शब्द रेडियो एक्टिविटी में तो होता है एक बड़ा केंद्रक विस्फोट के साथ टूटता है तथा इससे छोटी छोटी न्यूट्रॉन की तरह कणिकाएं निकलती हैं। ध्वनि की तीक्ष्णता निर्भर करती है उसकी आवृत्ति पर। ध्वनि की तीक्ष्णता निर्भर करती है उसकी आवृत्ति पर। कौन से एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक थे भारतीय में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? तो इनको मिला था डॉक्टर सर CV रमन को। शरीर की गति द्वारा विद्युत उत्पन्न करने की भौतिक क्रिया की पारदर्शिता करने वाले वैज्ञानिक थे लेंज। कौन थे? लेंज। ठीक है भाई, अगला प्रश्न आइए, अगला प्रश्न देखते हैं भाई। अगला प्रश्न कहता है सहायक है मायोपिया से क्या तात्पर्य? निकट दृष्टि दोष। भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा का स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा है। हीरे रात में क्यों चमकते हैं? हीरे चमकते हैं क्योंकि उसमें चतुष्फलकी आणविक संरचना है। कैसी है? चतुष्फलकी आणविक संरचना है, याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है हीरे क्यों चमकते हैं? तो आपको बताना है क्योंकि उसमें चतुष्फलकी आणविक संरचना है। ठीक है भाई, अगला प्रश्न है यहाँ पर। अगला प्रश्न तालाबों और कृत्रिम जलाशयों में से मत्स्य प्रजनन प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? पिस्सीकल्चर। भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है तो क्या है? सौर ऊर्जा है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका है प्रकाश का अवशोषण करने में। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो कॉन्टेजियस। किसका किया जाता है? कॉन्टेजियस। काय के स्पर्श से फैलने वाला रोग है? तो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। नेत्र रोग का चिकित्सक है किसमें? ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट। ठीक है, ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट नेत्र रोग का चिकित्सक होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्कोप ऐसी युक्ति है जो क्या करती है? जो आवेश के परिणाम को निश्चित करने के लिए प्रयुक्त होती है। जो आवेश के परिणाम को निश्चित करने के लिए प्रयुक्त होती है। अगला है साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है?
साइकिल चलाने वाला इस वजह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र के आधार के अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से बचाएगा। वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी? नाइट्रोजन है 78% आपकी। ठीक है भाई, कितनी है? 78%। पृथ्वी की भूप्रकृति पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन। नेत्र गोलक किस साइड द्वारा चालित होता है? तो 6 मांसपेशियों के द्वारा स्रावित होता है। पीतल एक क्या है? मिश्र धातु है। पीतल कैसा है? एक मिश्र धातु है। अगला न्यूट्रॉन के वे कण जिनमें होता है कोई आवेश नहीं। अब तक कितने तत्व ज्ञात किए गए हैं? 119। ऑक्सीजन को किस रूप में परिभाषित किया गया? इलेक्ट्रॉनों के लाभ में। अम्ल का स्वाद होता है खट्टा। सभी अम्ल सबसे अधिक समान तत्व है हाइड्रोजन। संघनन क्या है? वाष्प का द्रव में परिवर्तन। वाष्प का द्रव में परिवर्तन। ठीक है। मुक्तावस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है किसके द्वारा? पिंड की मात्रा के द्वारा। किसके द्वारा? पिंड की मात्रता के द्वारा। ठीक है। ये अगला प्रश्न देखते हैं। कार के स्टीयरिंग में शामिल है। कार के स्टीयरिंग में शामिल है क्या? एकल बल। किसी वस्तु का वजन सबसे कम होगा कहाँ पर? पृथ्वी के केंद्र में रखने पर। ध्वनि किस प्रकार में यात्रा करती है? अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में। ठीक है। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? तो अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में। ठीक है। स्वर की गुणात्मकता विद्यमान अधिकार पर अवसर निर्भर करती है। ठीक है। प्रतिध्वनि क्यों सुनाई देती है? प्रतिध्वनि क्यों सुनाई देती है? ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण। ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण। ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण दिखाई देती है। ठीक है भाई। ऊष्मा प्रवाह निम्नलिखित किसके अंतर का परिणाम है? तो तापमान के। हिम नदी से बर्फ पिघलना प्रारंभ होता है निचले सतह से। कैलोरीमीटर सामान्यतः बनता है किससे? तांबा से। ठीक है। किससे बनता है? तांबे से। पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुकता है? पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुकता है? ठीक है। क्यों झुकता है? क्योंकि स्थिरता बढ़ाने के लिए झुकता है। किसके लिए जुड़ता है? स्थिरता बढ़ाने के लिए जुड़ता है। ठीक है। ठीक है। स्थिरता बढ़ाने के लिए जुड़ता है। अधिकांश मौसम परिघटनाएं होती हैं कहाँ? क्षोभ मंडल के। वाटर गैस किसका मिश्रण है? H2+CO का। किसका मिश्रण है? H2+CO। एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है इसमें AMU में। सूर्य की विकसित ऊर्जा से होता है नाभिकीय संलयन। ठीक है। सूर्य की विकसित ऊर्जा से होता है नाभिकीय संलयन। रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका है क्या? अभिक्रिया का उत्पादन। हाइट गुड्स का अर्थ है साबुन डिटर्जेंट और जन सामान्य के उपयोग। ठीक है। वस्तुएं। रक्त का मान होता है कितना? 7.4। रक्त का मान होता है 7.4। अम्लराज में होता है HNO3+HCl। मानव शरीर की किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो उरुजांग। प्राकृतिक खबर किस क्षेत्र की प्रमुख उपज है? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र की। दाबे में वृद्धि होने के साथ द्रव में उबाल की वृद्धि भी होगी। तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैस शून्य आयतन घेरेंगी? तो 273 माइनस का होगी। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयोगी है? ठीक है। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कपास के लिए। तापमान में वृद्धि होने से वायु की तापीय चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है। तो क्या होता है भैया? घटती है। क्या हो जाता है? घट जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। किस धातु की चालकता सबसे अधिक होती है? तो चांदी की। ओजोन। ठीक है। ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाया जाता है? समताप मंडल में। ठीक है। नियॉन लैंप का आविष्कार किसने किया? तो सैमुअल कोहेन ने। विद्युत चुम्बक में क्रोड के रूप में इस्तेमाल होता है मृदु लोहे का। गैसों के विस्तरण का सिद्धांत किसने दिया? ग्राम ने। ठीक है। प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट छोड़ा गया था। उपग्रह आर्यभट्ट छोड़ा गया था 19 अप्रैल 1975 को। पौधों की वृद्धि मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? केस्कोग्राफ। ठीक है। और उसके बाद अगला समुद्र के पानी में लवणता का पता चलता है किससे पता चलता है? तो सोडियम क्लोराइड। पानी में लवणता का अर्थ है सोडियम क्लोराइड। ठीक है। किससे पता चलता है? तो भाई सोडियम क्लोराइड से आपको पता चल जाएगा। शरीर में पसलियों की हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? 24। कितनी है? 24। ठीक है भाई। चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।